हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। सबसे बड़े बड़े मैं आपको कंपैरिजन बता देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट जो हमारे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है, वो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। सेकंड है वैक्यूल्स। हमारे पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत लार्ज कैटेगरी में होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, अप्रोक्सीमेट 50 to 90% उसका एरिया कवर करके चलते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये बहुत स्मॉल होते हैं। थर्ड है हमारे पास में सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं रहता। और इसका हम और ढंग से इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए कि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन रहता है जो कि फूड बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं कि जो सेल होती है उसके जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास प्रेजेंट रहते हैं और ये सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक स्केलेटन प्रोवाइड कराते हैं उसका। वैक्यूल्स इसमें लार्ज होते हैं, जबकि इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो वैक्यूल्स की वजह से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो साइड में चले जाता है, जबकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ रहता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल का हमारे पास में डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में, हाउ इज़ ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। इसको मैंने आपको उसमें जब हमारे पास में इंटेक्स क्वेश्चन थे तब सोल्व करवा दिया था, आप वहाँ से देख लीजिए। ये मैं यहाँ पर आपको सॉल्व देख लीजिए आप एक बार। इसका साइज़ का है 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसमें 5 to 10 माइक्रोमीटर है। ढंग से सॉल्व करवा दिया था, आप देख लीजिएगा। न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, इसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें हमारे पास में क्रोमोसोम सिंगल्स होते हैं, इसमें हमारे पास, जबकि यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि इसमें सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What would happen if the plasma membrane ruptures or breaks down। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो जाए या टूट जाए, उसमें कोई ख़राबी आ जाए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो जो पार्टिकल्स है या फिर जो भी हमारे पास मैटर है उसके आसपास वो फ्रीली सेल के अंदर बाहर आराम से जाएंगे, ठीक है। तो इसका अच्छे से आंसर देखेंगे तो हम, इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेज विल फ्रीली मूव इन ऑन एंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ़ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस। अगर गोल्जी एपरेटस नहीं हो तो क्या होगा सेल के अंदर। तो गोल्जी एपरेटस क्या काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा गोल्जी एपरेटस का। देखो गोल्जी एपरेटस का अगर हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन करने का और पैकेजिंग करने का, ठीक है। वेसिकल्स में ये दे रखा है आपको, अगर आपको दिख रहा हो तो ढंग से आप इसका स्क्रीन बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है, इसका स्टोरेज करने का, ठीक है, और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का, किसमें, वेसिकल्स में। अगर ये ही हमारे पास नहीं हो तो जो ये मॉडिफिकेशन है, पैकेजिंग है और इसका जो स्टोरेज है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, ओके। तो गोल्जी एपरेटस हैज़ फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इफ़ देयर वर नो गोल्जी बॉडीज़ तो हमारे पास क्या होगा, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विल बी स्टॉक्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आगे दे रखा है हमको, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं, कौन सा ऑर्गेनल होते हैं, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ से आंसर हमको देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसमें आगे और आंसर इंक्लूड करेंगे, क्यों कहते हैं, द सेल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होगी उस एक्टिविटीज़ के लिए ऐसा तो है नहीं नॉर्मली हो जाएगी, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। तो जो भी पूरा बॉडी फंक्शन होता है और जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, पावर प्रोवाइड करवाता है, किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में। इसलिए हम इस ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो आप आंसर एक तो ये वाला लाइन हो जाएगा इसका, और एक ये सेकंड ब्लू कलर से जो टिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, आपको बताया था मैंने जब SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तब, और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तब। तो रफ में बन रहा था हमारे प्रोटीन राइबोसोम्स से, और लिपिड्स बन रहा था, लिपिड्स और फैट्स बन रहे थे हमारे स्मूथ से। तो आप क्या कर दोगे इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर से, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ER एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन RER एंड लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। तो आप डायरेक्टली ये वाला लाइन लिख दीजिएगा। ओके, ER का मीन्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा अपना फूड कैसे गेन करता है, आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो हमारे पास में ये अमीबा का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, अमीबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। कैसे, देखो ये इसके पास में कोई फूड पार्टिकल है, ये हमारे अमीबा का स्ट्रक्चर है, तो इसका जो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन होगा, जैसे हम कोई चीज़ को ऐसे पकड़ते हैं, इसमें भी क्या होगा, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन इस फूड पार्टिकल को चारों तरफ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और फिर ये जैसे अंदर ले लेगा तो ये अंदर फूड वैक्यूल चले जाएगा और यहाँ पर इसका डाइजेशन वगैरह हो जाएगा। ओके, आपको डायग्राम भी बनाना है इसका, इस बात का ध्यान रखिएगा, अमीबा का ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ये मैंने आपको इंडेक्स क्वेश्चन में भी करा दिया था। जो वाटर मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन से ही, उसे ही आप क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस कहते हो। अगर हम इसका आंसर बुक में से ही देखें, कोशिश करिए आप बुक में से ज़्यादा से ज़्यादा आंसर निकालने से, आपको इसको बहुत फ़ायदा रहेगा। एक तो आप बुक के हर पेज को पहचान पाएंगे, सेकेंड है कि आपको आंसर है ना खुद से भी डेवलप करना आएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, थैंक यू सो मच। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ओके।